अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके। अभी दोपहर के बाद का टाइम है और हम लोग अभी चाय पी रहे हैं। वैसे आप कह सकते हैं शाम की चाय है, लेकिन अभी शाम हुई नहीं है। तो जलेबियाँ रखी हुई थी तो वो मैंने गरम कर ली, उसके साथ हमने चाय पी। और आजकल जो हमारे दिन है ना, हम दोनों के पिछले कुछ दिनों से, लास्ट वीक से भी ज़्यादा हो गया है। हम दोनों बहुत ज़्यादा बिज़ी थे क्योंकि मैंने आपको बताया था जो कुछ चल रहा था। दिन रात बैठ के बस अपनी जो मतलब सारी ये फाइनल सबमिशंस थी उस पे काम कर रहे थे। और मैंने इतना स्ट्रेस लिया कि मेरी एक दो दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। स्टमक में शदीद किस्म का पेन, टेंशन से, और मतलब फ़ीवर भी हो गया और बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रेस ले लिया। तो खैर ये है कि काम जो है ना दिन रात बैठ के हम दोनों ने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि कल रात जो है वो लास्ट डेट थी, तो हमने टाइम पे ही जो है ना वो सारी सबमिशंस करा दी। और अब वो जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स आते हैं और थोड़ा सा टाइम लगता है इंसान के माइंड को, बॉडी को रिलैक्स होने में, तो अब वही टाइम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उस्मान जो है वो डलवा रहे हैं फ्यूल, और बस ये करके फिर हम चलते हैं। ये वाला जो है ना पेट्रोल स्टेशन, इससे बहुत मेमोरीज है हमारी। ये यहाँ पे ना हम दोनों जब नए नए आए थे, पूरे रात के 10:30 बजे तक ठहरे रहे थे। हम लोग टेस्को से चल के आए थे आधा घंटा, फिर यहाँ ठहरे रहे थे। और ये बस जा रही है, मतलब हमें समझ नहीं आ रही थी। हम यहाँ से वहाँ जाते थे, वहाँ से यहाँ, एक एक से पूछते थे। कोई कहता था वहाँ से आएगी, कोई कहता था यहाँ से आएगी। और अब हम सोचते हैं तो मतलब कि एक एक रास्ता, एक एक स्ट्रीट का पता है। बहुत ज़्यादा ना हमने रात के 10:30 बजे तक सिर्फ यहाँ पे ठहर के और देख रहे थे। यहाँ से फ्यूल डलवा लिया और अब उस्मान पेमेंट जो है वो अंदर करने गए हैं। इंसान की मेमोरीज ऐसे होती है ना, आपको मैं कभी बैठ के यहाँ के किस्से सुनाऊंगी तो सबको लगता है मतलब हर चीज़ बड़ी अच्छी अच्छी होती है और कुछ ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको मैं कभी बैठ के ना स्टोरीज सुनाऊंगी यहाँ की, क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पे फेस किया है। कहीं पे डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं, कहीं पे जो है ना इस तरह से जो होते हैं ना अंदर जाके और पेमेंट करते हैं। तो हर जगह पे इस तरह डिफरेंट होता है। बस खुद ही डाला है, कोई बंदा नहीं होता। और ख़ुद डालने के बाद अब उस्मान अंदर वहाँ पे पेमेंट करने गए हैं। और बस इसके बाद फिर हम जा रहे हैं थोड़ा सा काम। बादल कितने अच्छे लग रहे हैं ना उस्मान, बड़े प्यारे लगते हैं सामने देखने में। और ये सीधा रोड जाके ना यहाँ पे लिडल भी आता है। इसने मुझे स्पार्क मारा था। अच्छा इसलिए मैं इधर बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ, आराम से जाता हूँ, कोई टेंशन नहीं। हालांकि स्पीड तो नॉर्मल है, अभी भी नॉर्मल है। सुबह इसने चेक कर रहे होंगे ना। हाँ, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रहा। ये वाला जो लिडल है ना, इस पे बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं और अच्छी भी होती हैं यहाँ पे। मैं तो काफ़ी अरसे से आई नहीं हूँ, लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। अभी हम लोग निकले थे, उस्मान का जो है ना वो थोड़ा सा काम था, तो उन्होंने कहा चलो दोनों चलते हैं और जल्दी से करके वापस आते हैं। तो हम लोग बस गए, आधा घंटा ही लगा था, 30-40 मिनट, क्योंकि आने जाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो करा के और फिर उसके बाद हम फ़ौरन घर आ गए थे। ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं था। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, पूछते हैं मुझसे कि आप कहीं और घूमने नहीं जाती है इस तरह से। तो एक्चुअली व्लॉग्स तो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आगे जो है ना ज़रा फ्री हो जाएं, यही प्लान था कि उसके बाद देखेंगे, सोचेंगे। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, अभी फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, क्या करना है। और इस तरह से मैं सोच रही थी कि एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो जो है ना वो मैं बना लेती हूँ। और इस तरह से यह है कि मैं आपके साथ थोड़ा सा इन टच भी हो जाऊँगी, आप सबके सवालों के जवाब भी दे दूँगी। तो ज़ाहिर है हम लोग फैमिली हैं, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स मेरी यूट्यूब की फैमिली जानना चाहती है। तो अभी तक तो खैर ऐसा कोई डिसाइड नहीं है, क्योंकि हम लोग दिन रात बैठ के जो प्रोजेक्ट था ना उसके 3 फेज़ थे। तो पहले एक कराया सबमिट, उसकी प्रेजेंटेशन भी थी, जो उस्मान ग्रुप लीडर थे उन्होंने सारी बनाई की उन्होंने। फिर उसके बाद जो है ना सेकंड फेज़ था जिसमें पूरा बड़ा वाला जो प्रोजेक्ट है वो किया। और अब जो कल रात को है ना 12 बजे तक वो लास्ट सबमिशन की डेट थी, जो कि आपने कंक्लूजन होती है और आप क्या मतलब क्या सब कुछ होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है, वो सारा भी देना होता है। तो वो लास्ट डेट थी रात को। तो हम लोगों ने शुक्र है कि 12 बजे से पहले ही सबमिट करा दिया।
और मैं आपको बता रही थी इतना ज़्यादा हम लोगों ने स्ट्रेस लिया और टेंशन, और क्योंकि ये वाली टेंशन ऐसे होती है, जब हम मास्टर कर रहे थे ना, तो मेरी एक कज़न है, मेरी फ्रेंड भी है, तो वो हमेशा कहती थी कि ये जो पढ़ाई वाली टेंशन होती है ना, ये ऐसी टेंशन होती है कि इंसान को समझ नहीं आता। देखा जाए तो इंसान को, अगले को लगेगा कि ये कौन सी टेंशन है, लेकिन इंसान की मतलब पूरी लाइफ, फ्यूचर, इंसान का सब कुछ जो है ना वो इसी पर डिपेंड करता है। और आपकी इतनी एफ़र्ट होती है, आपका टाइम, आपका पैसा, सब कुछ जो है ना वो इसी पे लगा होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रेस लिया, उस्मान बड़ी टेंशन में थे। तो खैर अल्लाह ताला खैर करे। और अब जो है ना इंशाअल्लाह ताला दुआ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आएगा और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे अब क्या करना है। अभी तक तो मैं उस्मान से भी पूछती थी कि आगे क्या करना है या कुछ ऐसा, तो उनकी एक ही बात है, अभी तक स्टिल एक ही बात है कि अभी सब्र करो और देखते हैं रिज़ल्ट खैर से आ जाए, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है आगे। तो इसलिए अभी तक ऐसा हमारा कोई प्लान डिसाइड नहीं हुआ, ना कुछ प्लान किया हमने। तो खैर ये काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चन आते हैं और मैंने सोचा ये मैं आपसे शेयर कर लूँ। साथ साथ मैं फिर आ गई घर, तो मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ और खाने में सब्ज़ी जो मैं लेकर आई थी आपके साथ मैंने शेयर की थी, तो बस ये मैं बनाने लगी हूँ। सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, सब्ज़ियाँ सारी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि आज मैं इस तरह से सब्ज़ी बनाऊँ। और ये मैं व्लॉगर बर्ड किचन पे वैसे डिटेल में शेयर भी कर चुकी हूँ, अगर आपने देखना हो तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह ताला अभी मैं सोच रही थी कि मैं जो है ना वो कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूँगी, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी करते हैं। और मैंने कल व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे भी शेयर किया था कि पैकिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब इंडिविजुअल भी मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, तो वो मैंने फिर व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे शेयर कर दिया। आप देख सकते हैं जिनको भी ज़रूरत हो उस वीडियो की। और उसके अलावा ये है कि अगर आपने और भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो, मुझसे कुछ करना हो, तो मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह ताला वो वीडियो बना के मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा जी, खैर तो अभी बन रहा है रात का खाना, और ये है कि बस अब हम थोड़ा सा रिलैक्स तो हो गए हैं, लेकिन मेरी तबीयत बहुत शदीद ख़राब हो गई। मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ, और मतलब ये हाल हो गया था कि अभी भी बल्कि यही हाल है कि कुछ भी ज़्यादा खाया पिया इस तरह से नहीं जा रहा। और स्टमक का पेन मुझे वैसे होता है, कुछ रीज़न्स हैं, जैसे मुझे माइग्रेन होता है ना, वैसे मुझे स्टमक का पेन टेंशन से काफ़ी होता है। और फिर आपको पता है एक बार शुरू हो जाए फिर वो कुछ दिन लेता है, आराम से ठीक होता है आहिस्ता आहिस्ता करके। लेकिन ये है कि जो एक बड़ी प्रॉब्लम थी तो वो खैर सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम मतलब ऐसी तो नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे ऐसे वसीले बनाता है, ऐसे ऐसे मदद करता है, और सबको ना आपका एक रिज़ल्ट नज़र आता है जो आप दिखाते हैं या जो सबको एंड में नज़र आता है, उसके पीछे कितनी एफ़र्ट होती है कोई भी नहीं जान सकता। जो करते हैं ना सिर्फ उन्हें ही पता होता है, अगले नहीं जान सकते हैं। लोग बस आके जो है ना वो आपको जज कर लेते हैं, कुछ भी कह देते हैं अच्छा बुरा, लेकिन ये है कि उसके पीछे आप कितना कितना मतलब अपना 100% 200% देते हैं, वो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। और इतना सब कुछ देखा है ना। एक मेरा लाहौर का जो टाइम था उसमें भी बड़ा अच्छा गुजरा, लेकिन उसमें काफ़ी स्ट्रगल और टेंशन्स और प्रॉब्लम्स ये लगी रही साथ साथ। और उसके बाद फिर जब मैं यूके आई, यहाँ पे आके हम दोनों ही अकेले थे और हमने इतनी स्ट्रगल की, इतनी बातें, इतनी किस्से, इतने कहानियाँ। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं बैठ के आपके साथ शेयर करूं, आपको बताऊं सब कुछ। तो इंशाल्लाह ताला बस ये है कि अब थोड़ा सा फ्री हुई हूं, तो अब मैं प्रॉपर जो है ना कोशिश करूंगी कि मैं अपने चैनल्स को भी टाइम दूं और उसके साथ आपसे भी बातें करूं। क्योंकि आपको पता है जब घर में एक टेंशन हो, जब माइंड में हर वक्त टेंशन चल रही हो इस तरह से ना, तो फिर अपना काम भी प्रॉपर नहीं होता। और मैं उस्मान को यही कह रही थी, मैंने कहा कि आपकी तो पढ़ाई हो रही है मुझे ऐसे लग रहा है मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, और दोनों ही बैठ के बस काम कर रहे थे, डिस्कशंस होती थी, एक दूसरे को मशवरा देते थे इस तरह से कि ये करना है, ऐसा करना है, नहीं ये लिखो, नहीं ये हो। तो ये होता है कि एक से भले दो हो जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मसाला बॉक्स मैंने ख़ाली कर लिया, इसको मैंने वॉश करके यहाँ रख दिया है। सुबह इसको इंशाल्लाह ताला रीफ़िल करेंगे दोबारा, कल इंशाल्लाह ताला ये ड्राई हो जाएगा ना ओवरनाइट, तो फिर करेंगे। तो इसलिए फिर मेरा काम इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, और मैं ख़ुद भी उस्मान को यही कह रही थी, मैंने कहा कि ऐसा लगता पूरी लाइफ ही डिस्टर्ब हो गई, घर भी डिस्टर्ब हो रहा था। मैं ख़ुद, मेरी मतलब मेंटल फ़िज़िकल हेल्थ
उसके साथ मेरा अपना काम जो कि मेरा बहुत शौक़ से मैं करती हूँ। तो खैर होप फॉर द बेस्ट और अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला कभी भी किसी की भी मेहनत ज़ाया नहीं करते हैं और रिवार्ड आपको ज़रूर मिलता है। तो इंशाअल्लाह ताला मतलब होप्स हाई हैं कि अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ भी। तो बस जी काम सारे हो गए, खाना जो है वो भी आलमोस्ट बन गया है। यहाँ पे मैंने चटनी बना के रखी है और ये जो है ना अभी इसको मैं मिक्स कर दूँगी। चूल्हे के साथ रखती हूँ क्योंकि इससे ये होता है कि ज़रा ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है। थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट डाल रही हूँ मैं इसमें, कलर अच्छा आ जाता है, टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है, खटास आ जाती है। तो यहाँ पे इसको मैं बस मिक्स कर लूँगी और उसके साथ अच्छी तरह से इसकी मैं भुनाई करूँगी ताकि ऑयल जो है ना वो सेपरेट होके निकल आए। और आप सुनाएं जी, आप सब कैसे हैं? आपके दिन कैसे गुज़र रहे हैं? और बस ये है कि पहले मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास था पाकिस्तान के हालात देख के और अब तो मुझसे देखा ही नहीं जा रहा। अब तो मैं मोबाइल ऑन करूँ या टीवी पे न्यूज़ लगाऊँ या इस तरह से तो मेरा तो मतलब अब दिल बंद होने लग जाता है। अब तो मैं उस्मान को कह रही हूँ मुझसे अब और टेंशन जो है ना वो नहीं ली जा रही, अब ये हाल हो गया है। तो खैर आज मैं काफ़ी रिलैक्स हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से और तबीयत जो है वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये सारी मेरी अपडेट्स थी कल, इसलिए व्लॉग भी मैं शेयर नहीं कर सकी। हम दोनों बैठ के काम कर रहे थे। इंस्टाग्राम पे तो मैं स्टोरीज शेयर करती रहती हूँ सारा दिन और वहाँ पे मैं फिर भी इन टच रहती हूँ, लेकिन यूट्यूब पे जो है ना वो प्रॉपर आपको बैठ के फिर व्लॉग बनाना होता है, एडिट करना होता है। तो ये वीडियो मैंने बनाई भी थी लेकिन मैं एडिट नहीं कर सकी कल। तो खैर ये है मेरी स्टोरी और आप सब बहुत दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमारी भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, तो खाना बन गया, खाना मैंने टेबल पे रख दिया और अभी हम ये खाएंगे। सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, मटन में मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं अगर आपको रेसिपी चाहिए हो। बेसिकली ये पाकिस्तान में इसको माड़ू कहते हैं, तो इसका जो है ना वो डिफरेंट नाम है इसके, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में भी आप ये बना सकते हैं। मैं वहाँ पे भी बनाती थी, माड़ू होते हैं ये। बेसिकली ये तो रई टाइप की सब्ज़ी उसी की एक फैमिली की बनती है और उस्मान को माशाल्लाह आज ये बहुत अच्छे लगे। और हाँ, मैंने व्लॉगर बर्ड किचन पे आलू के पराठे बनाए थे हमने एक दिन पहले रात को, तो वो भी आप रेसिपी देख सकते हैं। बड़ा मज़ा आया था, हमने बड़ा इंजॉय किया था। मतलब बहुत ज़्यादा दिल उदास हुआ था तो मैंने कहा चलो जल्दी से बना लेते हैं और तो कुछ बनाने का मूड नहीं था, तो आप वो भी देख सकते हैं। लिंक्स आपको सारे मिल जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये देखिए ये है हमारा आज रात का खाना, बहुत ही मज़ेदार और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।